चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर हेल्पलाइन रीजनिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिर से एक चैप्टर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? तो आज के चैप्टर में क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन वर्बल का एक चैप्टर, जिसका नाम है वाटर इमेज। वाटर इमेज डिस्कस करेंगे आज हम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम आगे चैप्टर की चर्चा करेंगे, क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। उसके बाद सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लिया जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तो क्वेश्चन को देख करके आप खुद क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं वाटर इमेज का। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? तो कहेंगे वाटर इमेज। समझिएगा वाटर इमेज क्या है। तो सबसे पहले अगर हम वाटर इमेज की बात करें तो हम ये जानते हैं कि जब किसी भी प्रतिबिंब को जब पानी में बनता है तो उसको वाटर इमेज कहते हैं। लेकिन ये क्वेश्चंस को लेके पानी के पास हम लोग दौड़ते नहीं रहेंगे। ठीक है, तो क्या सवाल आता है इसमें? जब किसी वस्तु के नीचे या ऊपर दर्पण को व्यवस्थित करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है? तो ये हमारा वाटर इमेज कहलाता है। ठीक है, अगर किसी वस्तु के दाएं या बाएं दर्पण को हम व्यवस्थित किए या किसी फिगर के दाएं या बाएं दर्पण को व्यवस्थित किए तो ये हमारा मिरर इमेज था। लेकिन अगर ऊपर और नीचे अगर हम वस्तु को व्यवस्थित करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? वाटर इमेज कहेंगे। जैसे आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न है, ये एक बॉक्स बना हुआ था। इस बॉक्स में यहाँ पर प्लस का निशान था, यहाँ एरो का निशान था, यहाँ डिवाइड था और यहाँ पर हमारा जो है प्लस का निशान यहाँ भी था। ठीक है, तो ये फिगर बने हुए थे। इस फिगर के हमने ऊपर दर्पण को यहाँ रखा, यहाँ mn को हमने व्यवस्थित किया, या इस फिगर के नीचे हमने दर्पण को व्यवस्थित किया। ठीक है, इस फिगर के क्या है? नीचे हमने दर्पण को व्यवस्थित किया और ये दर्पण कौन सा है? तो mn दर्पण है। ठीक है, तो दर्पण को जब हमने यहाँ व्यवस्थित किया, ठीक ना, तो अब सवाल ये कहता है कि बताइए इसका प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, तो जो ये वाला सबसे पहले ये वर्गाकार जो बॉक्स था, ये वर्गाकार वैसा ही बॉक्स बनेगा। ठीक है, इस बॉक्स में कोई परिवर्तन नहीं होंगे। क्या होगा? इस बॉक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा चीज हमने मिरर इमेज कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि जो चीजें दर्पण के जितनी पास होती है वो हमेशा दर्पण के पास ही रहती है, और जो चीजें दर्पण से दूर होती है वो हमेशा दर्पण से क्या होता है? दूर होता है। बताएंगे दर्पण के पास में क्या था? डिवाइड था, तो कहेंगे यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। दर्पण के पास में प्लस था तो यहाँ पर क्या होगा? तो प्लस हो जाएगा। ठीक वैसे ही ये दर्पण है, दर्पण से दूर इस स्थान पर क्या था? प्लस, तो यहाँ दर्पण से दूर इस स्थान पर क्या होगा? प्लस होगा। ये दर्पण से दूर ये एरो का निशान था, और ये जो एरो आपका बना हुआ है ये एरो दर्पण की तरफ आ रहा था, तो यहाँ जो एरो बनेगा वो किधर जाएगा? तो दर्पण की ओर जाएगा। यानी कहेंगे यह इसका प्रतिबिंब हो गया, यह इसका वाटर इमेज हो गया। अगर यही प्रतिबिंब हम ऊपर की तरफ बनाते, कहाँ बनाते? ऊपर, तब भी कोई दिक्कत नहीं था। कहेंगे कैसे? तो देखिएगा, ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर शेप में ही रह जाएगा, स्क्वायर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो चीजें दर्पण के पास, तो दर्पण के पास में क्या था? प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस होगा। ये एरो क्या था? दर्पण से दूर भाग रहा था, तो यहाँ भी जो एरो जाएगा वो दर्पण से दूर भागेगा। ठीक वैसे ही दर्पण से दूर आपका क्या था? डिवाइड का साइन था, तो ये डिवाइड वाला साइन दर्पण से दूर स्थित होगा। ठीक वैसे ही ये दर्पण से दूर क्या है? प्लस, तो प्लस वाला साइन यहाँ आ जाएगा। मतलब ये है वाटर इमेज में क्या है? जो चीज दर्पण के जितनी पास उतना ही प्रतिबिंब में भी क्या है? पास। जो चीजें दर्पण से जितनी दूर वो उतना ही क्या प्रतिबिंब में दूर होगा। ठीक, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें
तो वाटर इमेज की अगर हम बात करते हैं तो वाटर इमेज दर्पण कहाँ लगता है, तो कहेंगे दर्पण नीचे लगता है। दर्पण कहाँ लगता है, नीचे, या दर्पण कहाँ लगता है, ऊपर। और जब दर्पण नीचे और ऊपर लगता है, ध्यान रखिएगा हमेशा परिवर्तन नीचे और ऊपर वाले में ही होगा। यहाँ प्लस था, एरो था, ये बताएंगे ऊपर था, लेकिन प्लस एरो कहाँ हुआ, नीचे। ये डिवाइड और प्लस नीचे था, ये डिवाइड और प्लस कहाँ हो गया, ऊपर। तो जब दर्पण ऊपर और नीचे रखा जाए तो परिवर्तन भी हमेशा हम ऊपर वाला को नीचे और नीचे वाले को ऊपर में ही करते हैं। क्लियर है, क्लियर ना। तो आइए आज हम बात करते हैं सवाल की। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिख रहा है। अब बताना है इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। जैसे लिखा हुआ है इसमें कि क्वेश्चंस आपका है फिगर प्रश्नाकृति यहाँ गिवन है, ठीक है, और बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो देखिएगा यहाँ पर जो हमारा ये है बना हुआ है, इसके नीचे वाला भाग कलर है। तो बताएंगे ये नीचे वाला भाग कलर है तो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। नीचे वाला कहाँ आ जाएगा, तो कहीं को ऊपर आ जाएगा। और नीचे वाला ऊपर आना है, नीचे वाला ऊपर इसमें नहीं आया है, इसमें ऊपर आया है, ठीक है। इसमें भी नहीं आया है और इसमें भी नहीं आया है, तो आंसर हमारा सी कौन सा, तो कहेंगे आंसर 2 हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, तो कहेंगे आंसर 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर अगला। इस सवाल की बात करते हैं। बताएंगे इस सवाल का आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। फास्ट रिप्लाई करेंगे, ठीक है। इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए, तो कहेंगे ये जो है क्वेश्चन फिगर ये है, ठीक है। क्वेश्चन फिगर कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन फिगर है। और यहाँ पे ये भाग क्या है, कलर है। तो बताएंगे ये जो इस तरह का है ये नीचे की तरफ होगा, और नीचे की तरफ होगा तो नीचे की तरफ इस पे था क्या, नहीं था। इसमें था क्या, नहीं। यहाँ जो स्थान पर था इसी तरह से यहाँ आया है, ये बिल्कुल गलत है। ये वाला है यहाँ पे कभी नहीं होगा, यानी सबसे पहले ये होगा। तो इसका आंसर हमारा कौन सा, तो कहेंगे इसका आंसर हमारा 3 नंबर आंसर होगा इसका। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर अगला बात करते हैं। बताएंगे इसका क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या कहेंगे, ये मिरर इमेज कॉन्सेप्ट का सवाल, ठीक है। इसको छोड़िए, आगे बढ़िएगा। अगला ये है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखें, ये त्रिभुज जो बना हुआ था इस प्रकार से बना हुआ था। ये त्रिभुज क्या होगा, सबसे पहले सीधा हो जाएगा। सीधा त्रिभुज दिख किस में रहा है, तो सीधा त्रिभुज इसमें भी दिख रहा था, इसमें भी दिख रहा था, इसमें भी दिख रहा था, और इसमें भी दिख रहा था। अगर हम लाइनिंग की बात करते हैं तो ये जो लाइनिंग था हमारा ऐसे था, और ये लाइनिंग हमारे फिगर्स में किधर था, तो राइट साइड में था, दाएं साइड में था। तो राइट साइड में ही रहेगा, कभी राइट वाला लेफ्ट में परिवर्तन होने वाला नहीं है। कहेंगे क्यों, क्योंकि वाटर इमेज में दर्पण हम कहाँ रखते हैं, ऊपर नीचे व्यवस्थित करते हैं, तो परिवर्तन भी कहाँ होगा, ऊपर नीचे ही होगा। इसीलिए कभी भी हमारा आंसर कौन सा, तो आंसर हमारा बी कभी संभव नहीं है। बी आंसर होगा, नहीं होगा। अब आंसर ए संभव, 4 आंसर होगा, कहीं कभी नहीं होगा। क्लियर। अब बताएंगे इसमें क्या है, ये नीचे की तरफ आया, तो नीचे की तरफ आया, ऐसा बना हुआ किसमें है, तो अगर ऐसा बना हुआ की बात करते हैं तो ऐसा बना हुआ हमारा ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन नंबर इसमें डॉट डॉट था, 1 सेकेंड, इसमें डॉट डॉट वाला पार्ट था, ये छोटा डॉट डॉट, ये वाला बड़ा डॉट डॉट। तो बताएंगे आंसर हमारा कौन सा, तो कहेंगे आंसर हमारा 3 हो जाएगा। कौन आंसर हो जाएगा, तो कहेंगे आंसर हमारा 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल अगला बात करते हैं। सवाल नंबर ये देखिएगा, यहाँ पर एक त्रिभुज था इस प्रकार से, एक एरो लगा हुआ था इस प्रकार से। बताएंगे तीर दर्पण से दूर जा रहा है, तो दर्पण के से दूर ही जाएगा, यानी ये ऊपर जो तीर है ये नीचे की तरफ होगा। नीचे की तीर इसमें है, इसमें ऊपर जा रहा था, इसमें नीचा है और इसमें नीचा है। चलिए अच्छा है। अगला ये त्रिभुज की बात करते हैं। ये त्रिभुज इस प्रकार से बना हुआ था, तो ये नीचे की तरफ आएगा, लेकिन हूबहू आकृति एक में आया है, इसीलिए ये नहीं होगा, ठीक है। अब बताएंगे ऊपर से नीचे ये वाला आकृति ऊपर से नीचे है क्या, तो कहेंगे ये आकृति ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। देखिएगा थोड़ा सा फिगर इसमें जो यहाँ पे था हमारा, यहाँ जो फिगर्स था ये ऊपर से कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, होगा नीचे की तरफ होगा। तो इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। इसमें भी है और किसमें, इसमें भी है। अब एक चीज ध्यान से ये देखना है कि ये जो एरो इधर आया था और ये जो एरो इधर आया था, मतलब इस पॉइंट पर 2 लाइन यहाँ से गए थे, इस पॉइंट पर से 2 लाइन जाएंगे, ऐसा दिखने वाला किसमें है तो कहेंगे 4 नंबर ऑप्शन में नहीं,
बल्कि कितना नंबर ऑप्शन में, 3 नंबर ऑप्शन में था। आगे बढ़ते हैं, सवाल अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है। ये सवाल था हमारा क्वेश्चन फिगर ये गिवन है। अब इसका आंसर फिगर क्या होगा। तो ये जो राउंड है, ये राउंड वाला किधर आ जाएगा, नीचे। बताएंगे ये हमारा किधर, लेफ्ट में था, ये राइट में कभी संभव नहीं है। बताएंगे ये इधर संभव है क्या, कहेंगे नहीं है। ये इधर संभव है क्या, तो कहेंगे नहीं है। यानी ये हमारा आंसर कौन सा, तो कहेंगे आंसर हमारा 4 नंबर है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बॉक्स था, तो 1 बॉक्स। यहाँ कितना, 2 हो गया। यहाँ कितना, 2 हो गया। क्लियर है। अब बताएंगे, तो ये वाला ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ होगा। तो ये है किधर, तो कहेंगे राइट साइड में है। तो ये राइट साइड में ही हमेशा रहेगा, लेफ्ट में कभी नहीं चला जाएगा। तो ये लेफ्ट में चला गया था, इसमें भी क्या हुआ, लेफ्ट में आ गया। तो ये भी आंसर नहीं होगा, नहीं। और ये भी आंसर संभव नहीं है। कहेंगे क्यों, क्योंकि देखिएगा ये वाला तो ठीक है हमारा, ये आ गया। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ये है, नहीं यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कौन सा है, ये। तो आंसर हमारा अगर देखें तो आंसर हमारा इसमें कौन सा होगा, तो आंसर हमारा होगा ये नीचे की तरफ आएगा। यानी आंसर हमारा कौन सा, 3। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 तो हूबहू इसी के जैसा था। तो आंसर कौन सा, तो आंसर होगा 3। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये फिगर है, ये क्वेश्चन फिगर है। ठीक, और यहाँ पे ये बना हुआ था। जैसे ही ये पलटेगा तो ये सीधा नीचे की तरफ आएगा, और इसमें नीचे की तरफ नहीं आया था। इसमें नीचे की तरफ आया तो है, इसमें भी नीचे की तरफ नहीं आया था, इसमें भी नीचे की तरफ आया है। ठीक है, दूसरा अगर इसकी हम बात करते हैं, ये डार्क वाले का, तो ये लेफ्ट की तरफ था। और लेफ्ट और राइट में परिवर्तन नहीं होता है, किस वाटर इमेज में, तो वाटर इमेज में परिवर्तन क्या होता है, कहेंगे टॉप और बॉटम में परिवर्तन होता है। ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाता है। तो बताएंगे ऑप्शन नंबर 2 भी क्या है, नहीं हो सकता है। तो आंसर कौन सा, आंसर 4 होगा। आगे बढ़ते हैं और ये सवाल को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन फिगर हमारा ये है। अब बताएंगे इसका आंसर फिगर क्या होगा। तो सबसे पहले n है, तो ये n नीचे की तरफ आएगा। इसमें n नीचे की तरफ नहीं आया था, गलत है। n इसमें नीचे आया है, इसमें भी n नीचे की तरफ नहीं था, इसमें भी n नीचे की तरफ नहीं था। तो आंसर हमारा क्या है, तो कहेंगे आंसर हमारा 2 हो गया। क्लियर, n नीचे आएगा, s कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। w जो है ये m बन जाएगा, और e तो e ही रहेगा। यानी आंसर हमारा कौन सा, 2 नंबर आंसर है। उम्मीद करते हैं आप लोग को बातें समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बात समझ में आया है, तो फिर आप घर में बैठ करके आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज हम यहीं तक रुकेंगे, और ध्यान रखिएगा आप लोग इसको शेयर करना ना भूलें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय।